अब देखो इसमें स्वावलंबनम, तो स्वावलंबनम में 5वां पैराग्राफ, पैराग्राफ 5 चल रहा है। श्रीकंठ है, श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ है अवदत् मित्र मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तव वचनानि श्रुत्वा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मम मनसि, मम मनसि महती महती प्रसन्नता, वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि, अधुना अहमपि सर्वकार्याणि या स्वकार्याणि, स्वकार्याणि स्वकार्याणि स्वमेव, स्वमेव स्वकार्याणि स्वयं, स्वयमेव, स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, कर्तुम् इच्छामि। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, भवतु के भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं, कि सार्धद्वादशवादनमिदं, सार्धद्वादशवादनमिदं शब्द समझ, ये समझ आ गया कि सार्धद्वादशवादनम और इदम, सार्धद्वादशवादनमिदं, फिर साम्प्रतं गृहं चलामि, साम्प्रतं गृहं चलामि, गृहं चलामि। तो इसमें ये अपना जो 5वां पैराग्राफ है इसका इंडिया से रहिए। तो हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद में जो पैराग्राफ प्रारंभ होता है कि श्रीकंठ है अवदत्, श्रीकंठ बोला, अवदत् लंग लकार का आ गया, तो श्रीकंठ बोला, श्रीकंठ बोला मित्र, आगे संबोधनवाचक पद है, तो हे मित्र, मित्र को संबोधित करता है।
तव वचनानि श्रुत्वा, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु है और कत्वा प्रत्यय, तो सुनकर, और तव युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति, तुम्हारे वचनों को सुनकर, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनति, मेरा मन, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन, महती या मेरे मन में, मेरा मन या मेरे मन में, मेरे मन में तुम कहेंगे महती शब्द दे दिया कि बहुत प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि। अब अधुना अहमपि, अधुना अव्यय पद आ गया जिसका अर्थ होगा अब। क्या अर्थ होगा? अब। अहम में, अपि भी, कि अब मैं भी स्वकार्याणि, स्वमेव कर्तुमिच्छामि, तो स्वकार्याणि, अपने कार्यों को स्वयं ही करना चाहता हूं। इसमें स्वकार्याणि, अपने कार्यों को स्वमेव, स्वयं ही कर्तुमिच्छामि, करना चाहता हूँ। स्वमेव कर्तुमिच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। बहुतु सार्धद्वादश वादनम वीदम, बहुतु सार्ध, तो इसमें सार्धद्वादश, बहुतु अच्छा। अब सार्धद्वादश, सार्ध का मतलब होता है साढ़े, और द्वादश 12, 12:30 बज गए हैं। 12:30 बज गए हैं। 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम अव्यय पद आ गया जो अधुना का अर्थ होता है। सांप्रतम स्वयं ही करना चाहता हूं, तो अच्छा अब 12:30 बज गए हैं। इसमें यहाँ सांप्रतम, अधुना, इदानीं, ये अव्यय शब्द हैं। इन सभी का हिंदी अर्थ अब। अब गृहं चलामि, गृहं चलामि, कि अब घर को चलता हूँ। अब घर को चलता हूँ। ये अपना इसमें 5वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है। अब देखो इसमें आपका तीसरा चैप्टर पूरा हो गया है। आगे बात समझ में।
कि तीसरे चैप्टर में 5 पैराग्राफ हैं और 5 का हिंदी अर्थ पूरा हो गया। अब एक प्रश्न करने जिसमें शब्दार्थ, जिसने शब्दार्थ नहीं किए हैं उसको शब्दार्थ भी करने होंगे। जिसने शब्दार्थ नहीं किए उसको शब्दार्थ करने हैं और उसके बाद में आगे प्रश्न उत्तर जो अभ्यास प्रश्न है वो प्रारंभ होंगे। तो पहले तो इसका आप गृह कार्य पहले लिख लो कि जो आपको गृह कार्य करना है, एक तो गद्यांश 5 का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश 5 का हिंदी अर्थ लिखो। और दूसरी बात इसमें पाठ के शब्दार्थ लिखो। पाठ के शब्दार्थ लिखिए या पाठ के शब्दार्थ लिखो। ये कार्य इसमें आपको गृह कार्य के रूप में करना है। अब अभ्यास प्रश्नों में देखिए, जब आपके 7th क्लास में चैप्टर के अंत में प्रश्न जो अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं उसमें पहला प्रश्न आता है उच्चारणम कुरु। एक नंबर पर प्रश्न बनता है उच्चारणम कुरुते। केवल आपको उच्चारण करना होता है। जैसे विंशति, पहले शब्द है विंशति, दूसरा त्रिंशत्, त्रिंशत् के बाद चत्वारिंशत्, 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 द्वाविंशति, 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 फिर द्वात्रिंशत् और आगे आ जाएगा द्विवे चत्वारिंशत्, द्विवे चत्वारिंशत्। तो इस प्रकार से इनमें शब्दों में आप देखिए यहाँ कि ये है विंशति, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विवे चत्वारिंशत्। कि जैसे 20, 30, 40, 22, 32, 42, ये इसमें यहाँ पर केवल आपको इसका ये संख्या भी नहीं लिखनी है, केवल उच्चारण करना होता है और ये नोटबुक में भी नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पहला प्रश्न इसमें, और ये प्रत्येक पाठ में ही होता है। तो इसको नोटबुक में न करके केवल उच्चारण करना है और गृह कार्य में आपको बता दिया है। आगे का कार्य आगे की वीडियो।